सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। दोस्तों, आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए कोशिश करिए कि प्रतिदिन जो भी समय आपको मिलता है उसका मैक्सिमम समय आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए करें। डेली का एक टारगेट जरूर सेट करें और उसे शाम तक प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें। आपको रात में बहुत सुकून मिलेगा और आपकी ज़िंदगी निखरती चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 17 जनवरी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि अब यूपी के जितने भी स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज वगैरह हैं वो अब 23 तक बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान अब 23 जनवरी तक बंद रहेंगे और इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी प्रशासनिक, पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले सभी शैक्षणिक संस्थानों को 16 जनवरी तक बंद किया गया था, लेकिन अब फिलहाल इसे बढ़ाकर 23 जनवरी तक कर दिया गया है। 23 जनवरी का मतलब आप समझ रहे हैं कि 26 जनवरी भी निकट ही है। तो अब काफ़ी जो है लंबे समय तक प्रतीत यही होता है कि स्कूल कॉलेज में जो ऑफलाइन पठन पाठन का कार्य हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, जो अगली खबर है वो है कि पीसीएस मेंस परीक्षा को टालने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है। वहीं पर अभ्यर्थी जो हैं कोविड के मद्देनज़र यूपी टीईटी को भी टालने की मांग कर रहे हैं। तो प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए 23 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी टाल दिया जाए। डीएलएड संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल का दावा है कि सोशल मीडिया पर एक सर्वे के दौरान 80% से अधिक छात्र यही चाहते हैं कि परीक्षा टाल दी जाए। परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे, ट्रेन और बसें छात्रों से भरी रहेंगी। ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है वो कई गुना बढ़ जाएगा। वहीं पर तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी में ज्ञापन देकर और अब सोशल मीडिया के माध्यम से पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर अभियान तेज कर दिया है। परीक्षा 28 जनवरी से प्रस्तावित है। तो वहीं पर आयोग अपने स्तर से परीक्षा के आयोजन की तैयारी पूरी कर चुका है। हालांकि आयोग ने 23 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया, लेकिन 23 जनवरी को ही यूपीटीटी है। तो यही वजह मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की वजह से अभियंत्रण सेवा परीक्षा जो कि 23 जनवरी को होनी थी इसको टाला गया। माना जा रहा है कि आयोग ने इसी वजह से अभियंत्रण सेवा को स्थगित किया है, लेकिन अभ्यर्थी इस परीक्षा का हवाला देकर अब पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा को भी स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, ये मांग वाकई जायज़ भी है क्योंकि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अभ्यर्थी जो कहते हैं, फिलहाल देखिए पिछला रिकॉर्ड तो यही रहा है कि यूपीपीएससी वही करता है। जो यूपीपीएससी को अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो फिर परीक्षाएं मुश्किल से ही टलती हैं यूपीपीएससी की। तो यहाँ पर अगर यूपीपीएससी की अपनी कोई निजी दिक्कत नहीं फंसती है तो परीक्षाएं वो करवा ही देता है। यही यूपीपीएससी का पिछला रिकॉर्ड रहा है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह की अगुवाई में सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत की तस्वीर वाला एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें लिखा है, प्लीज सर पोस्टपोन यूपीपीएससी मेंस 2021। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तराखंड और पंजाब में कोरोना के कारण कई प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी स्थिति सामान्य होने तक यूपीपीएससी को पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है उसे स्थगित कर देना चाहिए। प्रयागराज में भी रोज 400 से अधिक कोरोना के संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। तो अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रतियोगी छात्र या उसके परिवार में कोविड-19 संक्रमण फैलने से कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और अगली खबर है कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं और पीएम मोदी को युवा मंच ने पत्र भी भेजा है। मामला क्या है, देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी द्वारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के रिजल्ट पर जो परिणाम जारी हुआ है तो उसमें ये कहा गया है कि कहा तो गया था कि 20 गुना अभ्यर्थियों को सीबीटी 1 परीक्षा में क्वालिफाई करवाया जाएगा। और आपको पता है कि 2019 में उक्त पदों के लिए देश भर में 35,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए जारी नोटिफिकेशन में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में सीबीटी 1 में क्रमशः 20 गुना और सीबीटी 2 में 8 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाना प्रस्तावित था। इसे ज़रूरत के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये बात कही गई थी नोटिफिकेशन में। तो इस भर्ती में विभिन्न ग्रेड की 13 भर्तियां शामिल हैं, जिसमें 7 स्लॉट में विभाजित किया गया है। युवा मंच के संयोजक राज्य सचान का कहना है कि नोटिफिकेशन के अनुसार
CBT 1 महज स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। इसके अलावा RRB ने जोन वाइज कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। लेकिन RRB द्वारा विभिन्न स्लॉट में पदों की संख्या को आधार मानकर अलग अलग हर स्लॉट के लिए उनके पदों का 20 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया। परिणाम यह रहा कि उच्च मेरिट वाले जो अभ्यर्थी थे वो सभी स्लॉट में चयनित हो गए। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या में सभी स्लॉट में ओवरलैपिंग हो गई और इस वजह से परीक्षा में क्वालिफाई करने वाली अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या 20 गुना के बजाय महज 4-5 गुना है। इससे अभ्यर्थी निराश हैं। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा में परीक्षा परिणाम को संशोधित कर स्लॉट वाइज 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने के बजाय कुल पदों के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थी को क्वालिफाई करवाया जाए। तो बस यही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से RRB की जो NTPC का परिणाम आया है उस पर अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी भेज दी है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत आरक्षित और विशेष आरक्षित वर्ग के 5 जनवरी को जारी 6800 की चौथी सूची में शामिल अभ्यर्थी अपनी भर्ती पूरी कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हो गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने सभी 18 मंडल में अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं ताकि भर्ती पूरी होने तक इनमें समन्वय बना रहे, किसी प्रकार की समस्या पर निराकरण ये कर सकें। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए तो अफसरों ने नकार दिया। इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अपील कर दी। वहां सुनवाई के बाद आरक्षण की अनदेखी की पुष्टि होने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपने हक के लिए लखनऊ में धरने पर गए। सरकार ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मांगे मानते हुए चौथी सूची तो जारी कर दी, लेकिन परीक्षा मतलब ये जो जिला आवंटन प्रक्रिया थी, काउंसलिंग या नियुक्ति पत्र वितरण से पहले ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और प्रक्रिया रुक गई है। वैसे भी अभ्यर्थी इस सूची से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि कुल 19,000 पद थे, 6800 पद ही जो है सूची में शामिल हैं, तो कुल 19,000 पदों पर यह भर्ती आगे बढ़ाई जानी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के बारे में। तो भर्ती में शिथिलता बरतने पर तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और वर्तमान में राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान CMAT के निदेशक डॉक्टर सुत्ता सिंह को शासन ने परिनिंदित किया है। यह एक प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई है जिसमें उनके प्रमोशन पर असर पड़ेगा। आपको याद होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती का परिणाम 13 अगस्त 2018 को घोषित होने के बाद अभ्यर्थी मूल्यांकन पर सवाल उठाए थे। 31 अगस्त को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सोनिका देवी की कॉपी बदलने की पुष्टि के बाद अभ्यर्थियों का दावा जो था वो सही साबित हुआ था। एक अभ्यर्थी अंकिता वर्मा को 122 की जगह 22 अंक मिले थे। 2 अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा दिए पास होने और 21 अन्य अभ्यर्थियों के फेल होने के बावजूद उन्हें पास किए जाने का खुलासा हुआ था। गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन ने उस समय सचिव रही डॉक्टर सुत्ता सिंह को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए थे। विशेष सचिव RV सिंह की ओर से 13 जनवरी को जारी आदेश में भर्ती परीक्षा में शिथिलता के दृष्टिगत इन्हें परिनिंदित किया गया है। तो परिनिंदा में क्या होता है, प्रमोशन पर असर पड़ता है। और देखिए अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए, तो दोस्तों आप लोग इसमें बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक मुख्य परीक्षा के आवेदन नहीं किए हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि अब समय बहुत ही करीब है। आज 17 तारीख हो गई है और अब आप लोग अपना मुख्य परीक्षा के जो आवेदन है उसको फटाफट कर लीजिए। अन्यथा की स्थिति में अगर वेबसाइट बिजी हुई तो फिर आपको जो है दिक्कतों का सामना करना होगा। मुख्य वजह क्या है कि देखो, अगर पहले से फिक्स होता कि 4 लाख 5 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं? कुल 17 लाख अभ्यर्थी हैं। 17 लाख अभ्यर्थी, और अगर इसमें से मान लेते हैं कि 8-9 लाख भी अभी शेष बचे हुए हैं, तो अगर वो वेबसाइट पर लास्ट टाइम में क्लिक करेंगे तो वेबसाइट को बिजी होना ही होना है। और ऐसी स्थिति में आपको भी एक अलग प्रकार के मानसिक संताप और परेशानी से गुजरना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए आप अपना आवेदन फटाफट कर लें और आपको जो है काफ़ी सुविधा रहेगी। तो बस इसीलिए सारी सूचनाएं मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए अगर आप UPSSSC की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा भी शीघ्र होगी और BDO परीक्षा होगी, साथ ही साथ लेखपाल भर्ती परीक्षा होने वाली है, अनुदेशक के लिए भी आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो अगर इन सभी परीक्षाओं में आप शामिल हो रहे हैं, UPPCS की जो आने वाली परीक्षा है उसमें शामिल हो रहे हैं, शिक्षक भर्ती की गंभीरता से तैयारी करना चाहते हैं, तो करंट अफेयर को जरूर वॉच करिए। करंट अफेयर का वीडियो डेली आपके लिए अपलोड किया जाता है और आपको क्विज भी दी जाती है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चल सके।
लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।